सो हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर आप लोगों ने टाइटन पर 2001 में इन्वेस्ट किया होता, उस टाइम इसका प्राइस चल रहा था ₹2, ओके। एंड अगर आप आज तक उसको होल्ड करके रखते हैं अभी तक, अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है ₹3144। अगर आपने उस टाइम पर सिर्फ ₹20,000 भी इन्वेस्ट किए होते, यानी कि 10,000 क्वान्टिटीज़ आपने बाय करी होती, तो आज पता है आपका कितना पैसा बन चुका होता। आज वो हो चुका होता 3.142 CR। आप लोग समझ रहे हो कितना बड़ा पैसा बन जाता। मतलब 3,14,20,00,000 रुपए। उस टाइम का 10,000 रुपीज़ जो आपने जो 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा होता, वो आज आपका 3 करोड़ बन चुका होता। अब तो बोलोगे कि नहीं भाई यार, ये बहुत पुराना हो गया, जब 20 साल 25 साल का होल्डिंग का बात कर रहे हो आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ 3 साल में आपको ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने 800% 900% का रिटर्न दिया है। तो हम लोग का दूसरा स्टॉक है, वो है हमारा न्यूलैंड लैबोरेटरीज, ओके। अगर उसको 5 ईयर के टाइम फ्रेम पर ही देखोगे, तो जब 2020 चल रहा था तब इसका प्राइस अराउंड ₹400 के आसपास चल रहा था, ओके। ₹400 के आसपास चल रहा था एंड करेंट प्राइस इसका चल रहा है ₹3,093। सो आप लोग समझ रहे हो, सीधा सीधा आप लोगों को रिटर्न मिला है ऑफ अराउंड 800%। ₹400 से ये ₹3,093 पर आ गया है। अगर आप लोग मान लो कि उस टाइम पर 40,000 आपने इन्वेस्ट करा था, 100 क्वान्टिटी बाय करी होती, तो अभी ये जो प्राइस दिख रहा है ना आपका 27, अगर आपने उस टाइम पर इस पर ₹40,000 भी इन्वेस्ट करे होते ना, तो करेंटली वो उसका प्राइस वैल्यू हो जाता 2,79,000 रुपीज़। मतलब आप लोग समझो, सीधा सीधा आप लोगों को 800% का रिटर्न मिला है। आप बोलोगे कि नहीं भाई ये तो ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। दीपक नाइट्रेट कंपनी, ओके। 2020 में ट्रेड कर रही थी 400 रुपीज़ के आसपास, ₹400 इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं, इस पर ट्रेड कर रही थी। एंड करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट ₹2,065। एंड इसने इवन हाई लगाया था ₹2,900 के आसपास का हाई भी लगाया था। तो अगर आपने ₹2,900 पर सेल कर दिया होता, इसमें भी अगर आपने ₹40,000 इन्वेस्ट करे होते, तो करेंट उसका प्राइस पता क्या हो जाता? 250,000, ₹2,50,000। सीधा सीधा 700% का रिटर्न। तो आप लोग समझ सकते हो ना इन्वेस्टिंग में कितनी बड़ी पावर है, वो भी सारे स्मॉल कैप में, ओके। मैं जब भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूँ एंड आई सजेस्ट पीपल टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, बिकॉज स्मॉल कैप में रिटर्न जो है बहुत बड़ा मिलता है। लार्ज कैप में देखो क्या होता है, लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इट हैज़ ऑलरेडी फिल्ड द क्लाउड। वो आराम से धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे 1%, 2%, 3%, 5% ऐसे करके बढ़ेगा साल 2 साल में। बट अगर हम लोग ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स का बात करें, तो वो सिर्फ 3 साल 5 साल 6 साल 6 महीने में वो 100% 200% के आसपास का रिटर्न दे देता है, ओके। तो आज जो है हम लोग कुछ ऐसे ही मल्टी बैगर स्टॉक्स देखने वाले हैं एंड समझ लेंगे कि भाई हम लोग को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग के रिलेटेड कोई भी आप लोगों को बाय या सेल सिग्नल नहीं दे रहा। मैं बस आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक्स एंड द कंपनी की, वो कितने सही हैं, कितने अच्छे चल रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप लोग उस पर बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ बाय या सेल नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को एक परफेक्ट चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसा स्टॉक है, ये ऐसा परफॉर्म कर सकता है। सो आई हैव मेड अ चार्ट। मैं आपको एक्सेल शीट बनाया हुआ, मैं एक्सेल शीट में आप लोगों को शो करता हूँ। लेट मी ओपन माई एक्सेल शीट। सो हेयर इज लिस्ट ऑफ 13 कंपनीज, ओके। 13 कंपनियाँ की लिस्ट बनाई है मैंने यहाँ पर। अब उसमें हम लोग समझ लेंगे कि कौन कौन से कितने सही है, किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला हमारा हो गया बालाजी अमाइंस, सेकंड क्वालिटी फार्मा, थर्ड निखिल एडेसिव, फोर्थ गैलेक्सी बियरिंग, फिफ्थ गुजरात कंटेनर, सिक्स्थ वीनस पाइप्स, सेवेंथ ज्योति रेजेंस, एट्थ विस्तार अमर, नाइन्थ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, 10 आदित्य विजन, 11 केपिट टेक्नोलॉजीज, 12 फेडर्न फार्मा एंड 13 शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। ये 13 मल्टी बैगर स्टॉक हो सकते हैं, या तो 13 डूब जाएंगे या तो फिर इसमें से कोई एक भी मल्टी बैगर हो सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट सर्कमस्टांसेस, चांसेस कि हाँ भाई कंपनी इतना अच्छा कर रहा है, कंपनी का नया जो सीईओ आया है या फिर कंपनी को जो आप करेंटली चला रहे हैं वो लोग इसका विजन बहुत अच्छा है, इसको आगे लेकर के जाएंगे, इसको कंपनी को बड़ा बनाएंगे, ओके। तो क्योंकि करेंटली अगर इसमें हम लोग देखें तो इसका जो ये है, अगर करंट मार्केट प्राइस हम लोग अभी सिर्फ हम लोग तीन पर बात करेंगे, बालाजी अमाइंस, क्वालिटी फार्मा एंड निखिल एडहेसिव, ओके। सिर्फ तीन ही पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली कंपनी है हमारा बालाजी अमाइंस, ओके। बालाजी अमाइंस, इसका मार्केट कैपिटल 7 करोड़ 451 रुपीज़ है मार्केट कैपिटल। इट इज़ अ
मिड कैप कंपनी, इसका करंट प्राइस चल रहा है 2300 रुपीज़। इसका स्टॉक का पीई 22.9 बहुत अच्छा चल रहा है। आर ओ सी ई बहुत सही है इसका 39.1% के आसपास। एंड इसका आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 23.2% चल रहा है, जो कि बहुत परफेक्ट है। ओके, अगर 5 ईयर्स पे इसकी चार्ट देखोगे तो देखो करेंटली एक अच्छा खासा एक हाई लगाया है उसके 2021 में, उसके बाद फिर नाउ इट इज़ एक अच्छा खासा एक करंट लेवल पर चल रहा है धीरे धीरे। एंड बट अभी जो है इसके जिस जिस हिसाब के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स जिस तरह मैंने देखा है, अब इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि अब ये वापस से ऊपर की तरफ वापस अपना हाई को टच करने वाला है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड इसके प्रॉफिट रेशियो ये सब अगर आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसका प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट करेंटली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। करेंटली इसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम गया हुआ है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। इसका हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट स्टडी करेंगे, रिजल्ट में हम लोग समझ लेंगे कि भाई कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं इन लोगों से। बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, प्रॉफिट जो है इसका धीरे धीरे नेट टू नेट बढ़ ही रहा है। अगर आप लोग इसका सी ए जी आर देखोगे ऑफ 3 ईयर्स 57% का सी ए जी आर एंड 3 ईयर्स। आर ओ ई इसका 3 ईयर्स का 29% एंड कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 49%, जो कि बहुत सही है। एंड अगर इसका हम लोग देख ले कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत सही दिख रहा है। इसका 53% जो है प्रमोटर्स ने होल्ड करके रखा है। एफ आई आईज है 4.45%, 0.3% डी आई आई इसके पास है एंड पब्लिक के पास 41% शेयर्स है। एंड बाकी स्टॉक्स की भी मैंने स्टडी करी, वो मेरी पुरानी वीडियो पर आप जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हो। बाकी मैंने गुजरात कंटेनर्स तक आप लोगों को बताया कि हाँ भाई ये सब सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप पुरानी वीडियो को जाकर के एक बार चेक कर सकते हो। दिस वॉज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। एंड आप लोग खुद से भी एक बार स्टडी करो एंड डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग और बाइंग एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज यहाँ पर रिस्क बहुत रहता है, पैसे आप गंवा भी सकते हो। डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट। सो आज की वीडियो पर बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड वाला बाय।